नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, नई अपडेट आ चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट अब पोस्टपोन हो चुकी है। जी हां, 3 मार्च को एग्जाम होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। बहुत देर बाद ये फैसला लिया और काफी स्टूडेंट्स का इससे नुकसान भी हुआ है। खासकर वो स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं और एमपी के रहने वाले हैं, लेकिन बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रिजर्वेशन कैंसिल करवा रहे हैं, पूरा दिनचर्या उनका बिगाड़ा गया। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज यहां पर फ्रस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स को आखिरी टाइम पे आपने दिया है, टेंशन की एग्जाम को 5 दिन बचे और आप बोल रहे हैं हम एग्जाम को स्थगित कर रहे हैं। होना तो पहले ही था, पता था कि ये चांसेस हैं, लेकिन आप पहले इंफॉर्म कर देते कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप बाद में एग्जाम ले लीजिएगा। वो भी नहीं। अब स्टूडेंट को टेंशन तो देना है, उसके पैसे तो हराम के हैं, बर्बाद तो करना ही करना है। और वही किया है इन्होंने। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बकायदा, जहां पर कहा गया है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम को स्थगित कर रहे हैं। अब कारण दे रखा है अपरिहार्य कारणों से। जी हां, अपरिहार्य कारणों से हम इसे जो 3 मार्च को पेपर होने वाला था उसे स्थगित करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ग्रंथपाल के लिए, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए, है ना, तीनों के लिए बेसिकली आपका क्या कर दिया, ये आपका स्थगित कर दिया गया है। और कहा गया है कि भैया आगामी आदेश तक ये स्थगित होता है। उक्त परीक्षा का आयोजन, नई तिथि जो होगी वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे, आप वहां पे देख लेना और आप क्या कर लेना, आप वो कर लेना, पता चल जाएगा कि नई तिथि क्या है। बस ये दे दिया है। अब अपरिहार्य कारण आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। कारण है कोर्ट केस, है ना। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि कोर्ट केस चल रहा है ना, जहां पर कुछ गेस्ट फैकल्टी ने ग्वालियर बेंच में और जबलपुर हाई कोर्ट पे बेसिकली आपका क्या लगाया था, कोर्ट केस लगाया था, जिसमें ग्वालियर वाला जो फैसला आया वो पिटिशनर के पक्ष में आया, मतलब गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में आया। और उन्हें पीएससी को भी आदेश दिया कि भैया जितनी गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए फॉर्म की लिंक फिर से ओपन की जाए और वो किया जाए। लेकिन जबलपुर की जो बेंच है उसका फैसला था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आदेश आया था वो अक्टूबर में आया था। जो मामा ने बोला था कि गेस्ट फैकल्टी को इतने ईयर का वो दिया जाए, वो अक्टूबर 2023 में आया था। और पीएससी का कहना है कि भैया नोटिफिकेशन पुराना है तो हम उसमें नए वाले में लागू नहीं, इस वाले में लागू नहीं करेंगे, हम नए वाला जब असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा तो लागू करेंगे। तो उसके लिए ग्वालियर का जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, उस पे इन लोगों ने क्या डाल दी, एमपीपीएससी ने एक रिव्यू पिटीशन डाल दी कि भैया आप अपने ऑर्डर को फिर से देखो, रिव्यू करो, है ना। तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे पीछे 23 तारीख को इसका क्या था, केस था, है ना। 23 तारीख को बकायदा यहां पर आप देख पा रहे हैं, 23 तारीख को यहां पर सुनवाई हुई जबलपुर में, है ना। अब इसकी अगली डेट आप देख पा रहे हैं 10 अप्रैल कर दी गई है ना। अगर आप टेंटेटिव डेट की देखें, कंप्यूटर जनरेटेड है वैसे, है ना, लेकिन उसकी जो टेंटेटिव डेट है अगली, वो 10 अप्रैल कर दी गई है। और बकायदा यहां पर ये पढ़ भी पाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉल और मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट। तो कुल मिला के ये तो बहुत पहले से चल रहा था। तो जब आपको पता चल गया है कि भाई केस जीत गए हैं, तो आप सभी के लिए ओपन करके एग्जाम करवा लेते, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आप और परीक्षा को क्या कर रहे हो, उलझाना चाह रहे हो। रीजन है ना कि आप और परीक्षा को उलझाना चाह रहे हो। पीएससी खुद नहीं चाह रहा है कि वो एग्जाम कराए, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए, मैं कहता हूं रिलैक्सेशन मिल गया, दे देना था यार, कुछ दिन के लिए फॉर्म ओपन हो जाता, है ना, और फॉर्म ओपन हो जाता, फॉर्म भर लेते, एग्जाम टाइम पे हो जाता। बाकी बच्चों का समय, टाइम, पैसा सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। आप अपनी जिद पे अड़े हो कि नहीं हमें तो रिलैक्सेशन देना नहीं है, आप फैसला चेंज करो। अब उस चक्कर में अब क्या हुआ, बाकी स्टूडेंट जो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर जो इतने समय से पढ़ा रहे हैं, वो तो बेवकूफ है ना, बेवकूफ है हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इतने समय से, और बस एग्जाम की डेट आगे बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है एमपीपीएससी का फिलहाल। हम तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं तो स्टूडेंट्स, कितने मैसेज आए कि सर हम लोग यहाँ से हिमाचल प्रदेश से हैं, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग झारखंड से हैं, रिजर्वेशन हो रखा है, हम लोग निकले कि नहीं निकले। अब बताओ, मतलब एमपी वाले भी कई स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन बेचारे आना चाहते हैं। कैसे होगा? पीएससी चाहता ही नहीं है एग्जाम हो, तभी कोर्ट केस में फंसा के रखा है। भाई आप मान लेते ना कोर्ट का आदेश ग्वालियर बेंच का, क्यों फिर आप जो जबलपुर बेंच चले गए कि नहीं हमें नहीं देना है? अगर आप खोल देते सभी के लिए 5 दिन के लिए फॉर्म, तो भाई सब फॉर्म भर लेते, एग्जाम टाइम पे हो जाता। लेकिन आप ही नहीं चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे हो। रीजन यही है,
अब आप वहां पे कारण तो बताएंगे नहीं। अभी आरटीआई में आपको ही पता होगा कि आरटीआई के तहत जुर्माना भी लगा है, बकायदा स्टेट कमिश्नर जो है आरटीआई की, उन्होंने एमपीपीएससी पे 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। रीजन कि उन्होंने आरटीआई का रिप्लाई नहीं किया था और वो सब कुछ नहीं किया था पीएससी ने। आप सोच लो, तो यहीं से हिसाब लगा लो कितना वो हो चुका है। अब मैं क्या ही कहूं, तो ये खबर आप देख लीजिए। अभी रिजर्वेशन अगर आपका है दोस्तों तो उसे कैंसिल करवा दीजिए। एग्जाम डेट अभी कुछ नहीं पता कब क्या होगी, जो भी होगी नई अपडेट जो भी आएगी एग्जाम रिगार्डिंग वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, है ना। तो कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।